हमेशा की तरह आज फिर अपने पास है CSIR नेट का एक प्रॉब्लम, और ये है दिसंबर 2012 साइकिल का 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। ये एक MCQ प्रॉब्लम है, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। दिसंबर 2012 साइकिल का प्रॉब्लम है आपके पास, और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को रीड करेंगे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि प्रॉब्लम पूछ रहा है आपसे किस बारे में, और फिर हम उसको ब्रेक करेंगे कुछ रिजल्ट्स की मदद से, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ की मदद से, और उसको हम स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में रखेंगे ताकि फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते समय वो प्रॉपर्टीज़ हमें याद रहें। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम की डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ आपके लिए। प्रॉब्लम है लेट V बी अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। पहले कुछ शब्दों से ये तो क्लियर होता है कि भाई वेक्टर स्पेस पे बात होने वाली है। तो जिनको वेक्टर स्पेस नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा। वैसे पैरेलल में वेक्टर स्पेस की लेक्चर सीरीज में अपने अवेलेबल होगा वो, और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो आप कमेंट में क्लिक कर सकते हो, वो लिख सकते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली उस पर आपको या तो कोई वीडियो रीडायरेक्ट कर दूंगा या तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो पहले कुछ शब्दों से क्लियर है कि CSIR इस प्रॉब्लम में आपसे वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेगा, तो वेक्टर स्पेस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मैं आगे रीड करता हूँ। CSIR कह रहा है कि लेट V बी अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F3, और उसने स्पेसिफाई कर रखा है फील्ड को। ये F3 फील्ड जो है ये है आपकी Z/3Z, Z ऐसे भी लिखते हैं 3Z। ये एक स्पेशल टाइप की फील्ड्स होती हैं। अभी ये बियॉन्ड द स्कोप है कि मैं इसके पीछे आपको लेके चला जाऊँ। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। अपने को जो ज़रूरत है कार्डिनलिटी की वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फील्ड आपका है F3, जिसके पास 3 एलिमेंट है। फील्ड्स के पास 3 एलिमेंट हैं, और नंबर, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेसेज ऑफ V। हमें सबसे पहले नेट क्या CSIR क्या कर रहा है कि एक हमको वेक्टर स्पेस दे रहा है, और फिर उसमें से हमसे पूछ रहा है कि 1 डायमेंशनल सब स्पेसेज। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ये डिस्टिंक्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है अलग अलग। तो ये जो वेक्टर स्पेस आपको दे रहा है इसको मैं अभी समझाता हूँ कि ये किस टाइप का वेक्टर स्पेस है। कैसा भी है, आप कुछ देर के लिए इमेजिन करिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि उस वेक्टर स्पेस के अंदर 1 डायमेंशनल कितने सब स्पेसेज होंगे। मोटा मोटा प्रश्न समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैं V को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। वेक्टर स्पेस की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा तो एक सेट V होता है जिसमें वेक्टर्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं, x1 x2 कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक सेट V होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम वेक्टर्स बोल देते हैं बाद में, जब वो वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाता है। एक और सेट होता है F, जो कि फील्ड होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आपने थोड़ी बहुत सुन रखी है तो फील्ड के बारे में आपको पता होगा। तो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका V सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, सिंपली एलिमेंट्स होते हैं। F आपका एक सेट होता है जो कोई सिंपल नहीं है भाई, ये फील्ड होता है। फील्ड की अपनी एक डेफिनीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे। तो अगर F आपकी फील्ड है, V कोई एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसको ये V और F सेटिस्फाई करते हैं तो आप बोलते हैं V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। मतलब एक सेट V होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, F आपकी फील्ड होती है। कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो V ओवर F आपका वेक्टर स्पेस बोला जाता है। कुछ इसी तरह के वेक्टर स्पेस की बात प्रॉब्लम आपसे कर रहा है। इसीलिए देखो, प्रॉब्लम ने, मैंने बोला ना 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। प्रश्न में आपसे वही बोल दिया गया क्वेश्चन में कि अगर V एक ऐसा वेक्टर स्पेस दिया जा रहा है जिसकी डायमेंशन 3 है। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक टर्म डायमेंशन का है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन कर पाना। बस आप ये मान के चलिए कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक टर्म होता है डायमेंशन, जो कुछ फिगर में वैल्यू आती है उसकी, और यहाँ पे उसकी वैल्यू 3 दी गई है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आता है तो आपको हंसी आ रही होगी, बट जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने बोला कि कोई डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है, और आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 होगा, और फील्ड जो होगी F जो होगा यहाँ पे वो F3 होगा। एक पर्टिकुलर टाइप की फील्ड है, अभी उसकी बात करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आप देखेंगे फॉर्मूले में। 3 एलिमेंट्स आपकी फील्ड के पास हैं, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब वेक्टर स्पेस के बारे में जब इतनी बातें आपको पता चल ही गई तो प्रश्न अब आपसे कह रहा है CSIR कि आप वन डायमेंशनल सब स्पेसेज कितने होंगे इस वेक्टर स्पेस के पास जो कि 3 डायमेंशनल है और फील्ड उसकी F3 है। तो इस V/F3 वाला जो वेक्टर स्पेस है इसके पास वन डायमेंशनल कितने सब स्पेसेज हैं उनकी काउंटिंग करिए। तो क्वेश्चन देख के कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है आपको कि एक फॉर्मूला कुछ होना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लॉजिक और अप्रोच पे नहीं चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस चलते हैं फॉर्मूले पे, जहाँ पे आपको फिगर्स, जहाँ पे आपको आंसर में चारों ऑप्शंस में फिगर्स दे दिए जाए ना, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाए, वहाँ पे आप सोच लीजिए कि लॉजिक नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा। तो चलते हैं, हम आपको फार्मूला दिखाते हैं कि हम आपको एक जनरल फार्मूला दिखाते हैं जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा कि किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जिसकी फील्ड की कार्डिनलिटी p है वहाँ पे k डायमेंशनल सब स्पेसेज कितने होंगे उसका एक फार्मूला है। फिर हम n p के इन वैल्यूज को यहाँ से ढूंढ के पुट कर देंगे। तो वो फार्मूला जानना ज़रूरी है फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको k डायमेंशनल सब स्पेसेज काउंट करने हो किसी भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या है ये फार्मूला? किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए एक जनरल नोटेशन है V/F, आप बोलते हैं V इज द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, एक बार मैं फिर से वीडियो के बीच में आपसे बोल रहा हूँ कि अगर लीनियर अलजेब्रा स्पेसिफिकली वेक्टर स्पेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक बार थ्योरी के लेक्चर पे जाइए और वेक्टर स्पेस को समझ लीजिए, तो आप डायमेंशन, फील्ड की कार्डिनलिटी, इन वर्ड्स को बेटर समझ पाएंगे। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो दैट्स गुड। तो अपने स्टार्ट इन्फॉर्मेशन को मैं पढ़ता हूँ कि वेक्टर स्पेस अगर आपके पास कोई है जिसका डायमेंशन n है, आपके पास जो फील्ड है उसकी कार्डिनलिटी p है। फील्ड की कार्डिनलिटी p बोलने का ये मतलब है कि फील्ड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। फील्ड के अंदर अगर p एलिमेंट्स हैं, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, तो डिस्टिंक्ट k डायमेंशनल सब स्पेसेज, ऐसे वेक्टर स्पेस के पास k कोई फिगर हो सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन में आपसे वन डायमेंशनल पूछ रहा है तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो एक जनरल फार्मूला यहाँ पे है कि k डायमेंशनल डिस्टिंक्ट सब स्पेसेज जो होते हैं उसका फॉर्मूला है p⁻n - p0, p⁻n - p1, p⁻n - p² अप टू p⁻n - p⁻k-1 अपॉन, ये फॉर्मूला जो दिया है ना ये आपको याद कैसे रहे, मैंने कैसे इसको याद रखा है उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अभी मैं वहाँ पे रीड कर देता तो आपको लगता ना कि ये देख के पढ़ दे रहा है केवल। फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है V/F, ठीक है, और जहाँ पे V की डायमेंशन जो है, V की डायमेंशन अगर n है, फील्ड की कार्डिनलिटी मतलब फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं, तो आपको k डायमेंशनल सब स्पेसेज अगर ढूंढने हो तो उनका फॉर्मूला होता है क्या, p⁻n - p⁻0। अब आपको क्या करना है, ये p⁻n को ऐसे रहने देना है, बस यहाँ पे p की पावर को इंक्रीज करते रहना है। p⁻n - p⁻, यहाँ पे 0 था अब 1 कर दीजिए, ऐसे डॉट 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 1 है, फिर अगली बार p⁻n - p² हो जाएगा। ये रुकेगा कहाँ पे, मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिखता हूँ, ये रुकेगा कहाँ, p⁻n - p0। अब आपको सिर्फ पावर्स इंक्रीज करनी है, ठीक है, ये p⁻n हमेशा रहेगा, p1 इस पावर 1, फिर p² हो जाएगा, ये डॉट 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 सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, p⁻n - p⁻k-1 पे रुकेगा ये, ठीक है। ये p⁻n सारे टर्म्स में है और सेकेंड में क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रही, 0 1 2 और लास्ट में रुकेगा ये k-1 पे। और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ये जहाँ जहाँ न्यूमरेटर में जहाँ जहाँ n है बस उसको k से रिप्लेस मार देना है, p⁻k - p0। यहाँ पे क्या था, p⁻n है तो k इसको कर दीजिए -p1 डॉट 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 n है ऊपर तो इसको k कर दीजिए माइनस p⁻, जो कुछ भी है कॉपी कर दीजिए k-1। तो क्या करना पड़ा आपको फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर लिखते समय आपको ये याद रखना है कि हमेशा सारे टर्म्स में p⁻n तो होगा ही होगा, फिर -p0 -p1 p² p³, ये p की पावर्स को इंक्रीज करते चले जाइए, ठीक है।
और लास्ट में आपको k-1 तक जाना है। और जब डिनोमिनेटर लिखें, जब आप नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखें तो कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में n की जगह पे k करिए और कॉपी मार दीजिए, तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला याद होना कितना ज़रूरी है वो आपको दिख रहा है, 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको CSIR में। तो चलिए इस फार्मूले का मैं यूज करता हूँ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो मैं इसका यूज करता हूँ और अपनी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से कुछ इन्फॉर्मेशंस निकालनी पड़ेंगी। अपने फार्मूले को लगाने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, और आपको पता है यहाँ वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 दी गई है, तो n की वैल्यू 3 दी गई है। फिर आपको पता होनी चाहिए फील्ड की कार्डिनलिटी, जिसको हम फार्मूले में P से लिखते हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया कि फील्ड के पास 3 एलिमेंट हैं, तो फील्ड में कितने एलिमेंट हैं वही कार्डिनलिटी होती है, तो P की वैल्यू हो गई 3, मतलब कार्डिनलिटी भी 3 हो गई। K हमारा क्या था, K था कितने डायमेंशनल सब स्पेस आप ढूंढ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपसे करा डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेस, तो K की वैल्यू हो गई 1। अब आपके पास N P K तीनों मैंने रख दिया उठा के, ठीक है, फार्मूले में रख के प्रोसीड करना है, वो मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, वेक्टर स्पेस की वैल्यू आपको, उसके डायमेंशन वैल्यू 3 है, यानी कि n की वैल्यू 3 है। फील्ड की कार्डिनलिटी यानी p की वैल्यू भी 3 है, और k आपको ढूंढना है 1 डायमेंशनल सब स्पेस, तो k की वैल्यू 1 है। फर्दर आप फार्मूले में रखेंगे p रेज टू द पावर n, तो 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस ये जाता कहाँ से है, कहाँ तक है, माइनस p रेज टू द पावर 0 डॉट 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 p रेज पावर k-1, और ध्यान दीजिए k आपका 1 है, तो k-1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि p रेज टू द पावर 0 तक जाना है, तो पहले टर्म तक ही जाना है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 3 रेज पावर 0 तक जाना है, और नीचे हमने बोला था क्या करना है भाई, n की जगह पे k को रिप्लेस मार दो, तो ऊपर p रेज टू द पावर n की जगह 3 थी, इसको k रिप्लेस मारा, 3 रेज पावर 1 माइनस 3 नॉट 3 रेज पावर 0 है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 27, माइनस किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होता है, 27 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, इट्स 26/2, योर आंसर इज 13। आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं इसको, बेसिक थीम की बात हम कर रहे हैं, 13 आपका आंसर आ जाएगा। MCQ है, एक प्रॉब्लम एक आंसर सही है, बाकी की चिंता आपको नहीं करनी। थीम क्या था पूरे, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ज़बरदस्ती बनाया गया है, पूरा आपको फॉर्मूला अगर याद हो ना तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली उसी तरीके डिज़ाइन किया गया है। डायमेंशन की वैल्यू दे दिया, फील्ड में कार्डिनलिटी दे दिया, और कितने डायमेंशनल सब स्पेस पूछ रहा है, n p k तीनों फिगर आपको दे रहा है डायरेक्टली, और फॉर्मूला आपको अगर याद है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो लॉजिक से ज़्यादा मेमोरी पे वर्क करते हैं, और मेमोरी आपकी सपोर्ट अगर कर रही तो ये 3 मार्क्स आपके हो सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस फार्मूले को, देन आफ्टर हम टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से आपको, ये वेक्टर स्पेस अगर आपके पास कोई है फाइनाइट डायमेंशन जिसकी डायमेंशन n है, फील्ड की कार्डिनलिटी p है, और आपको k डायमेंशनल सब स्पेसेज काउंट करने हैं, तो ये फार्मूला है, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़िए। और फार्मूला लिखना कैसे है वो मैंने बीच में आपको बताया कि इसको हम याद कैसे करेंगे इस फार्मूले को। ओके देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ और करेंगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस।